नमस्कार बच्चों, आज हम क्षेत्र मिति में गोला, बेलन, शंकु, गोली कोश से संबंधित प्रश्न देखेंगे। इसके पहले हमने बेलन, शंकु, गोला से संबंधित अलग अलग प्रश्न देखे हैं। अब तीनों प्रश्न हैं, गोला, शंकु, बेलन से संबंधित है। एक को गलाकर दूसरा प्रश्न बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार शंकु को गलाकर गोले बनाते हैं, बेलन को गलाकर गोले बनाते हैं। मतलब एक के आयतन से संबंधित है दूसरे की आयतन। तो एक के आयतन से संबंधित दूसरे के आयतन से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो बेलन, शंकु और गोला ये आपस में रिलेटेड हैं। तो हम प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। इसमें गोले की त्रिज्या दिया है तथा बेलन की त्रिज्या और हमको यहाँ पर गोले की संख्या याद करना है। तो प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। प्रश्न दिया है, एक धातु के बेलन से जिसका व्यास 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, उसे गलाकर 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो प्रश्न में दिया है बेलन का व्यास 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 90 सेंटीमीटर, उसे गलाकर 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले बनाना है। तो गोले की संख्या याद करनी है। दिया है बेलन का व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 90 सेंटीमीटर, इसी प्रकार
गोले की व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार प्रश्न में दिया है बेलन का व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई बराबर 90 सेंटीमीटर, गोले की व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर। मान लो बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर तथा ऊंचाई स्मॉल एच है। इसलिए 2r बराबर 8 सेंटीमीटर, तो r बराबर 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई एज बराबर 90 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमको बेलन की व्यास 2r बराबर 8 सेंटीमीटर, तो r बराबर 4 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। बेलन की ऊंचाई 90 सेंटीमीटर, तो एज बराबर 90 सेंटीमीटर। इस प्रकार आगे दिया है गोले का व्यास गोले का व्यास 2 कैपिटल R बराबर 12 सेंटीमीटर, तो R बराबर 6 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार प्रश्न में दिया है गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर, तो गोले का व्यास 2r बराबर 12 सेंटीमीटर, तो r बराबर 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमको बेलन के व्यास से उसकी त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई तथा गोले की व्यास से उसकी त्रिज्या ज्ञात कर लिए। अब बेलन को गलाकर गोले बनाया जा रहा है, तो गोले की संख्या ज्ञात करना है। माना n गोले बनाए जा सकते हैं, तो n बराबर बेलन का आयतन बटे एक गोले का आयतन। तो इस प्रकार n गोले की संख्या है, बेलन का आयतन बटे एक गोले का आयतन।
तो इस प्रकार हम इस सूत्र में मान रख सकते हैं बेलन का आयतन पाई आर वर्ग एच बटे गोले का आयतन। तो एक गोले का आयतन सूत्र यहाँ पर रखेंगे तो गोले का आयतन के सूत्र 4/3 पाई आर त्रिघात। अब इस सूत्र में मान रखते हैं पाई गुणी बेलन की त्रिज्या आर बराबर हमको 4 सेंटीमीटर प्राप्त है, तो आर बराबर 4 सेंटीमीटर रखेंगे, 4 का वर्ग गुणित एज बराबर हमको प्राप्त है 90 सेंटीमीटर, तो एज बराबर 90 सेंटीमीटर रख दिए। इसी प्रकार गोले का आयतन में मान रखेंगे तो 4/3 गुणित पाई गुणित कैपिटल आर का मान हमको प्राप्त है गोले के व्यास से त्रिज्या बराबर हम निकाले हैं 6 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 6 और आर का त्रिघात है इसलिए 6 का त्रिघात। तो इस प्रकार हम ये सूत्र में मान रखें। अब इसको आगे हल करते हैं। n बराबर तीन गुणित पाई गुणित 4 गुणित 90 बटे 4 गुणित पाई गुणित 6 गुणित 6। तो इस प्रकार n बराबर हमको सूत्र में मान रखने पर प्राप्त हुआ है 3। ये हर का हर में होने के कारण अंश में चला गया, तो 3 गुणित पाई गुणित 4 का वर्ग होने के कारण 4 गुणित 4 लिए और गुणित 90 बेलन की ऊंचाई बराबर। तो इस प्रकार अंश में हमको मान प्राप्त हुआ है। उसके बाद हर में है 4 गुणित पाई गुणित फिर 6 का त्रिघात है इसलिए 6 गुणित 6 लिए। अब इसमें जो कटता है उसको कटा देते हैं, पाई और पाई कटेंगे, 4 और 4 कटेगा। तो इस प्रकार कटाने से हमको गोले की संख्या 5 प्राप्त होगा। तो n बराबर 5 गोले प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार एक बेलन को पिघलाकर गोले बनाया गया है। तो गोले की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेलन की आयतन बराबर गोले का आयतन, इस सूत्र में मान रखे तो हमको गोले की संख्या n बराबर 5 प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार और प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक ठोस शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर है। इसे गलाकर 2 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूँ। एक ठोस शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर।
इसे गलाकर 2 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? प्रश्न क्रमांक 14 है। प्रश्न क्रमांक 14, माना शंकु की ऊंचाई h है तथा त्रिज्या r है। गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। इसलिए शंकु की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर शंकु की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है प्रश्न में। तो शंकु की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। गोले की व्यास टू r बराबर 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार प्रश्न में दिया है शंकु की ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है, गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। तो दिया है शंकु की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर है। इस प्रकार मान दिया हुआ है। गोले की व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर, तो 2r बराबर 2 सेंटीमीटर, तो r बराबर 1 सेंटीमीटर हमको प्राप्त होता है। अब इस प्राप्त मान से गोले की संख्या ज्ञात करेंगे। तो गोले की संख्या बराबर
शंकु का आयतन बटे एक गोले का आयतन। शंकु को पिघलाकर गोला बनाया गया है। गोले की संख्या n बराबर शंकु का आयतन बटे एक गोले का आयतन। तो गोले की संख्या बराबर शंकु का आयतन बटे गोले का आयतन, इस सूत्र में मान रखेंगे। तो हम यहाँ पर गोले की संख्या n बराबर शंकु का आयतन बटे गोले का आयतन सूत्र में मान रखेंगे। तो शंकु का आयतन का सूत्र है 1/3 पाई r वर्ग h बटे एक गोले का आयतन। तो एक गोले का आयतन के सूत्र यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद हम सूत्र में मान रखेंगे। तो शंकु का आयतन का सूत्र है 1/3 पाई r वर्ग h बटे एक गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई कैपिटल R का त्रिघात। तो इस प्रकार शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई r वर्ग h बटे एक गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई r त्रिघात। अब ये सूत्र में मान रखेंगे। तो n बराबर 1/3 गुणित पाई गुणित r का मान 10 सेंटीमीटर प्राप्त है। तो ये r के स्थान में रखेंगे 10, r का वर्ग इसलिए 10 का वर्ग। इस प्रकार h का मान भी है 10 सेंटीमीटर। तो h बराबर 10 रखें। हर में 4/3 गुणित पाई गुणित r त्रिघात। तो कैपिटल R का मान 1 है। तो r के मान के स्थान पर हम 1 रखेंगे। तो 1 का त्रिघात। तो इस प्रकार सूत्र में मान रखे। आगे हल करते हैं। n बराबर 1/3 गुणित
पाई गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10 बटे 4/3 गुणित पाई गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1। इस प्रकार मान हमको प्राप्त हुआ है। आगे हल करते हैं तो n बराबर, अब अंश और हर में जो मान है उसको कटा देते हैं तो ये पाई और पाई कटेंगे, 3 और 3 कट जाएगा, फिर बचेगा 10 गुणित 10 गुणित 10 बटे 4। फिर आगे हल करेंगे 10 गुणित 10 गुणित 10 बराबर होता है 1000 बटे 4। तो n बराबर हमको 250 गोले प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार एक शंकु को पिघलाकर गोला बनाया गया है। तो गोले की संख्या बराबर होता है शंकु के आयतन बटे गोले के आयतन। फिर सूत्र में मान रखते हैं तो गोले की संख्या बराबर हमको 250 प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार शंकु को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए गए हैं। तो गोले की संख्या हमको 250 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार और कुछ प्रश्न देख लेते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 15 है। प्रश्न पढ़ देता हूं मैं। एक तांबे के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। यदि इसको पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला बनाया गया है तो शंकु के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 है। प्रश्न में दिया है एक शंकु की ऊंचाई और मान दिया है गोले की त्रिज्या। तो शंकु के आधार का व्यास ज्ञात करना है। दिया है शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई h बराबर 9 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 3 सेंटीमीटर शंकु के आधार का व्यास हमको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार प्रश्न में दिया है शंकु की ऊंचाई h बराबर 9 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या r बराबर
3 सेंटीमीटर। तो शंकु के आधार का व्यास हमको ज्ञात करना है। तो शंकु को पिघलाकर गोला बनाया गया है। तो शंकु का आयतन बटे शंकु को पिघलाकर गोला बनाया गया है। तो शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु को पिघलाकर गोला बनाया गया है, इसलिए शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र है 1/3 पाई r वर्ग h बराबर गोले का आयतन है 4/3 पाई r त्रिघात। तो इस प्रकार इस सूत्र में मान रखने पर एक बटे 3 गुणित पाई गुणित r वर्ग गुणित h बराबर 9 सेंटीमीटर बराबर 4/3 गुणित पाई गुणित कैपिटल R। गोले की त्रिज्या बराबर दिया है तो इस प्रकार हमको r वर्ग बराबर प्राप्त होगा 4/3 गुणित पाई गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 बटे पाई गुणित 9। तो इस प्रकार हमको ये मान प्राप्त होगा r वर्ग बराबर 4/3 गुणित पाई गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 और ये हर में है, बाएं पक्ष के हर में दाहिने पक्ष के अंश में चला जाएगा ये 3। तो इस प्रकार हमको मान प्राप्त होगा कटाने पर 3 एकम 3 तिया 9 पाई और पाई कटेंगे तो r वर्ग बराबर 12, r बराबर वर्गमूल 12 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो 4 गुणित 3 इस प्रकार 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। तो r बराबर हमको 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार शंकु की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इसी सूत्र से
जब त्रिज्या का मान ज्ञात है तो व्यास ज्ञात कर सकते हैं। व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। मान रखते हैं तो 2 गुणित त्रिज्या का मान है 2 वर्गमूल 3। इस प्रकार 4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। व्यास बराबर 4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। क्योंकि त्रिज्या का मान हमको ज्ञात हो गया है 2 वर्गमूल 3, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणित त्रिज्या। तो त्रिज्या का मान यहाँ पर रखते हैं 2 वर्गमूल 3, तो वो 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 इंटू वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। तो व्यास बराबर हमको 4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जब शंकु को गलाकर गोला बनाया गया है तो शंकु के आयतन बराबर गोले के आयतन। तो इस प्रकार हम शंकु की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, और शंकु की त्रिज्या अगर ज्ञात हो तो व्यास का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, एक गोली कोश की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूं मैं। एक गोली कोश की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 है, मान लो गोली कोश की बाहरी व भीतरी त्रिज्या क्रमशः R1 व R2 है, दिया है बाहरी त्रिज्या R1 बराबर 7 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमको बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या ज्ञात है,
तो गोली कोश का आयतन के सूत्र में मान रखेंगे तो गोली कोश का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई कोष्टक में r1 त्रिघात माइनस r2 त्रिघात। गोली कोश का आयतन बराबर 4/3 पाई कोष्टक में r1 त्रिघात माइनस r2 त्रिघात। तो इस प्रकार हमको गोली कोश के आयतन बराबर सूत्र ज्ञात है। अब इस सूत्र में मान रखते हैं चार बटे 3 गुणित पाई गुणित r1 का मान 7 सेंटीमीटर, इसलिए r1 के स्थान पर 7 और r1 का त्रिघात है इसलिए 7 का त्रिघात। r2 का मान है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 का त्रिघात। आगे हल करते हैं तो 4/3 गुणित पाई गुणित 7 गुणित 7 माइनस 6 गुणित 6। तो इस प्रकार 7 का त्रिघात है इसलिए 7 गुणित 7 माइनस 6 का त्रिघात है इसलिए 6 गुणित 6। फिर इस तीनों का हम मान 7 गुणित 7 का गुणा करते हैं तो 343 प्राप्त होता है। माइनस है तो माइनस 6 गुणित 6 करते हैं तो मान हमको 216 प्राप्त होता है। 4/3 गुणित पाई गुणित मान है 343 माइनस 216, तो 4/3 गुणित पाई गुणित 343 में 216 को घटाते हैं तो मान प्राप्त होता है 127। आगे हल करने पर 127 गुणित 4 गुणित पाई बटे 3 प्राप्त होता है। तो हल करते हैं हम तो हमको मान 508/3 पाई घन सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कोई गोली कोश है उसकी बाह्य और आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है, r1 बराबर 7 r2 बराबर 6। तो गोली कोश का आयतन हम 4/3 पाई r1 त्रिघात माइनस r2 त्रिघात के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमको गोली कोश के आयतन बराबर 508/3 पाई घन सेंटीमीटर प्राप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।